हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आपके और हमारे चैनल जीएस रिसर्च हब में। मैं रंसी। आज हम बात करेंगे पोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के जितने भी इम्पोर्टेंट बंदरगाह हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जूम इन करते हैं इंडिया को। तो इंडिया की जो टोटल लैंड और द्वीप को बाउंड्री को मिला दिया जाए तो टोटल 7516.6 किलोमीटर ये बाउंड्री शेयर करता है समुद्र से। अब बात करते हैं कि पोर्ट्स का क्या यूज होता है। तो पोर्ट्स का यूज होता है जो शिप्स दूर देशों से आती हैं, सामान को लाती हैं और इंडिया में उनको ड्रॉप कर देती हैं इन सामानों को, और साथ में जो इंडिया के जो सामान होते हैं वो बाहर दूर देशों में ले जाती हैं। तो इसके लिए पोर्ट्स का बहुत ज्यादा क्रिटिकल रोल यहाँ पे देखा जाता है, और इसकी वजह से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत ज्यादा इससे इम्पैक्ट करती है। अब बात करते हैं कि वही सामान तो हम रेलवे से भी भिजवा सकते हैं। पहली बात तो समुद्र पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है और रेलवे एक लिमिटेड रहता है, और दूसरी बात ये हो जाती है कि अगर रेलवे को की अगर हमें लाइन ही बिछानी पड़ती है तो उसमें इतना कॉस्ट आता है, और वहीं अगर हम शिप्स की बात करें तो यहाँ पे खर्चा बहुत ज्यादा कम देखा जाता है, और हम हमारी रीच जो है पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है। हम कोई भी सामान होता है दुनिया के किसी भी देश तक पहुंचा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इंडिया के पास टोटल कितने पोर्ट्स हैं। तो इंडिया के पास टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं। अब इन पोर्ट्स को हम एक एक करके समझते हैं। तो हम इंडिया के मैप में चलेंगे वेस्ट साइड है अरेबियन सी। अब अरेबियन सी से लगे हुए सारे स्टेट्स को हम देखते हैं और इनसे जुड़े हुए पोर्ट्स को। तो हम सबसे पहले चलेंगे गुजरात में है कांडला पोर्ट। अब कांडला पोर्ट की बात की जाए तो ये गुजरात के कच्छ जिले में कांडला नदी पे बना हुआ है, और इस पोर्ट की बात की जाए इसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है। और यह बंदरगाह भारत का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र है, मतलब जो फर्स्ट फ्री ट्रेड जोन जो है कांडला पोर्ट को डिक्लेयर किया गया था इंडिया के। अब बात करते हैं कि इस पोर्ट के जो महत्व है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि जो ग्रेन होता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर की कंट्री को भेजा जाता है अनाज को, और बाहर की कंट्रियों से ऑयल को इंपोर्ट किया जाता है, यानी मंगाया जाता है इंडिया में। तो ये कांडला पोर्ट की इम्पोर्टेंस है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र की। अब महाराष्ट्र में है मुंबई पोर्ट। अब मुंबई पोर्ट की बात की जाए तो यह बंदरगाह आकार और शिपिंग यातायात के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन सा? मुंबई पोर्ट। तो हमें ये याद रखना है, और ये बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक है। मुंबई बंदरगाह की बात की जाए तो ये पहली बात किस साइड पड़ रहा है इंडिया के? तो वेस्ट साइड पड़ रहा है, और वेस्ट साइड में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बंदरगाह है। अब हम महाराष्ट्र का सेकंड पोर्ट देखते हैं। तो सेकंड पोर्ट है महाराष्ट्र का जेएनपीटी पोर्ट, और जेएनपीटी को कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू पोस्ट ट्रस्ट, यानी जेएनपीटी का ये फुल फॉर्म है। अब जेएनपीटी को न्यावा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है, और ये बंदरगाह जो है भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है, और सबसे ज्यादा कंटेनर जो है यहाँ कंटेनर जो है इसी पोर्ट में संभाला जाता है। तो ये याद रखिएगा, जवाहरलाल जो नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, और ये सबसे आधुनिक बंदरगाह है। और इसकी जो ये जेएनपीटी पोर्ट का जो काम है वो क्या करता है, मुंबई के जो पोर्ट के जो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है उसको कम करने के लिए, उसका जो लोड है मुंबई पोर्ट का उसको कम करने के लिए उसी के पास में बनाया गया है। नेक्स्ट पोर्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोर्ट है कर्नाटक का मैंगलोर पोर्ट। मैंगलोर पोर्ट की बात की जाए तो मैंगलोर पोर्ट फेमस है लॉ एस को एक्सपोर्ट करने के लिए। जो लॉ एस होते हैं उनको बाहर की कंट्री को यहाँ से भेजा जाता है इस पोर्ट से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोर्ट है गोवा का मोरमुगांव पोर्ट। अब मोरमुगांव बंदरगाह की बात की जाए तो मोरमुगांव बंदरगाह सबसे ज्यादा इसकी बात करें तो ये पर्यटन के लिए, मतलब टूरिस्ट के लिए बहुत ज्यादा मतलब फेमस है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि गोवा जो है टूरिज्म के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। तो वही इसीलिए जो मोरमुगांव पोर्ट है वो टूरिस्ट के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और मोरमुगांव पोर्ट की एक और खासियत है कि एस्चुरी पे बना होता है। एस्चुरी क्या होती है? जब नदियां जो है बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में आती हैं तो जो उनके अंदर जो मिट्टी या बालू के कण होते हैं वो समुद्र में गिराती जाती है, और वहां पे क्या बन जाता है, वहां पे एक जो है एक जमीन टाइप का शेप बनने लगता है बार बार मिट्टी गिरने से, और वहीं पे ये पोर्ट बना हुआ है। कौन सा? मरमुगांव पोर्ट। उसके बाद हम बात करते हैं कोच्चि पोर्ट की। कोच्चि पोर्ट का है केरला में। अब इसकी बात की जाए तो ये अरब सागर का महत्वपूर्ण पोर्ट है। जैसे हमने देखा ये सभी कहाँ कहाँ के पोर्ट है, ये सब अरेबियन सी से टच हो रहे हैं पोर्ट। तो वही कोच्चि पोर्ट क्या है, ये अरब सागर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, और यहाँ से क्या क्या जो है चीजें भेजी जाती हैं बाहर के देशों में। तो जैसे नारियल की जटा, रस्से, चटाइयाँ, गरम मसाले, इलायची, तो इन सब के लिए केरल फेमस भी है, और यही सारी चीजें बाहर की कंट्री
को यहाँ से भेजा जाता है। कौन से? कोची पोर्ट से। तो हमारे जितने भी वेस्ट साइड के पोर्ट्स थे, मेजर पोर्ट्स, वो हमने सारे यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब हम चलेंगे ईस्ट साइड के पोर्ट्स की तरफ। तो इंडिया की जो ईस्ट साइड में वो क्या पड़ता है? वो बे ऑफ बंगाल पड़ता है। अब इस साइड से लगे बे ऑफ बंगाल से लगे जितने भी पोर्ट हैं वो आज हम यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे तूतीकोरिन पोर्ट है। अब तूतीकोरिन पोर्ट की बात की जाए तो ये सबसे कम गहरा पोर्ट है। तो ये याद रखिएगा, जितने भी अभी तक हमने पोर्ट पढ़े हैं उसमें से सबसे कम गहरा कौन सा पोर्ट है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह। और ये किस स्टेट में पड़ रहा है? तमिलनाडु में पड़ रहा है। और ये सबसे कम गहरा इसलिए है कि इसके नीचे क्या है? काफी पहाड़ी एरिया हो जाता है, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े शिप होते हैं वो यहाँ पे नहीं आ सकते। क्योंकि क्या होगा, जब बड़े शिप यहाँ पे आएंगे तो उनका जो नीचे वाला पोर्शन होता है और वो उन पहाड़ियों से टकरा जाएगा और जिससे जो है शिप जो है डूब जाएगी। इसलिए इसे सबसे कम गहरा बंदरगाह माना जाता है। नेक्स्ट पोर्ट की बात करें तो नेक्स्ट पोर्ट है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट की बात की जाए तो इसे मद्रास पोर्ट के नाम से भी जानते हैं और ये भारत का दूसरा व बंगाल की खाड़ी का पहला सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगर ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो ये दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन अगर बंगाल की खाड़ी यानी इधर ईस्ट साइड बात की जाए तो ये सबसे बड़ा पोर्ट है, जो है कौन सा? चेन्नई पोर्ट यानी मद्रास पोर्ट। अब हम बात करते हैं सेकेंड जो है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम पोर्ट। अब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पोर्ट की बात करें तो इसकी बात करते हैं तो ये जो है सबसे गहरा बंदरगाह है। कौन सा? विशाखापट्टनम। और सबसे कम गहरा कौन सा था? तो तूतीकोरिन पोर्ट, तमिलनाडु। तो विशाखापट्टनम की बात करें तो ये सबसे गहरा पोर्ट है और यह प्राकृतिक और सबसे सुरक्षित लैंडलॉक बंदरगाह है। तो जो ये विशाखापट्टनम पोर्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा सुरक्षित भी बंदरगाह है। इसके पास क्या है? डॉल्फिन नोज की पहाड़ बने हैं, जिससे क्या होता है, अगर सुनामी आती है तो वो पहाड़ जो है उन पानी को रोक देते हैं और जिससे क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा सुरक्षित रहता है। यहाँ की जो शिप्स होती है वो काफी सुरक्षित रहती हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है। ये गोदावरी नदी के मुहाने पर बना है। जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ये यहाँ पे जो है इसी के पास जो है गोदावरी नदी अपना जल गिराती है बे ऑफ बंगाल में, तो उसी के मुहाने पे ये विशाखापट्टनम पोर्ट बना हुआ है। और ये चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना की पूर्वी कमांड का केंद्र भी है। जो भारतीय नौसेना है उसकी जो पूर्वी कमांड है उसका केंद्र भी कौन सा है? विशाखापट्टनम पोर्ट। तो यहाँ से आप देखते हैं विशाखापट्टनम पोर्ट में कई जो है जहाज जो है बनाई भी जाती हैं, जो फाइटर जहाज वगैरह होती हैं। और बात करते हैं यहाँ पनडुब्बी व जलयान बनाने का कारखाना भी है। कहाँ पे? विशाखापट्टनम पोर्ट में। तो विशाखापट्टनम पोर्ट जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये भारत का सबसे गहरा है और प्राकृतिक और सबसे सुरक्षित लैंडलॉक है। क्यों ये सुरक्षित है? क्योंकि डॉल्फिन नोज की पहाड़ है और गोदावरी नदी के मुहाने बना हुआ है और चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और नौसेना का जो भारतीय नौसेना का पूर्वी कमांड का केंद्र कहाँ पे है? विशाखापट्टनम पे। और यहाँ पे जो पनडुब्बी है और जलयान है उनके कारखाने भी हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पोर्ट की। तो नेक्स्ट पोर्ट की बात करेंगे तो हमें जाना पड़ेगा उड़ीसा का पारादीप पोर्ट। अब पारादीप पोर्ट कहाँ पे? उड़ीसा में है। अब पारादीप पोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे चावल निर्यात के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह है। कौन सा? पारादीप पोर्ट। यहाँ से चावल निर्यात किया जाता है। चावल निर्यात मोस्टली किनको किया जाता है? जो आसियान देश है। आसियान देश कौन से? जैसे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, इन सारे जो देश हैं इनको जो है ये पारादीप जो है पोर्ट से चावल निर्यात किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में है हल्दिया पोर्ट। तो ये कोलकाता यानी हुगली नदी के किनारे बना हुआ है। कौन सा? हल्दिया पोर्ट। उसके बाद हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार में है यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो ये अभी नया बंदरगाह बनाया गया है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये थे इंडिया के मेजर इंपॉर्टेंट पोर्ट। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।